नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। मोकामा विधानसभा सीट का परिणाम आ चुका है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि जीत तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की ही होगी। इस सीट का चुनावी इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। मोकामा विधानसभा सीट 1951 में ही बन गई थी और तभी से सामान्य सीट है। कई बार इस सीट पर एक व्यक्ति बार बार चुनाव जीता है। 1951 से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें एक बार को छोड़कर हर बार इस सीट से भूमिहार नेता ही विधायक बनते रहे हैं। केवल 1967 के चुनाव में इस सीट पर गैर भूमिहार जीतने में सफल रहे थे। इससे साफ है कि इस सीट पर भूमिहार वोटरों का वर्चस्व है। इसके साथ ही ब्राह्मण, कुर्मी, यादव और पासवान वोटर्स भी हैं। इस सीट पर राजपूत और रविदास जातियों के भी वोटर हैं, लेकिन माना यही जाता है कि जिसके पाले में भूमिहार वोटर जाएंगे उसकी जीत तय है। हालांकि इस बार मैदान में दो भूमिहार आमने सामने थे, लेकिन जीत का सेहरा अनंत सिंह के ही सिर सजा। इसकी वजह यह है कि भूमिहार जाति के लोग अनंत सिंह को अपना सबसे मजबूत नेता मानते हैं। अनंत सिंह के कंपैरिजन में ललन सिंह थोड़े कमजोर हैं। अब जरा इस सीट के इतिहास की बात करते हैं। मोकामा एक ऐसी सीट है जहां जातीय समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहता है। 1967 में सवर्ण बहुल क्षेत्र के समीकरण को तोड़ते हुए पहली बार कोई पिछड़ी जाति के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया था और ये रिकॉर्ड जो है वो आज तक कायम है। अभी तक मोकामा विधानसभा से केवल भूमिहार उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे, एक बार को छोड़कर। इनकी एक लंबी फहरिस्त है जिनमें 2 बार जगदीश नारायण सिन्हा, एक बार सरयू नंदन सिन्हा, कामेश्वर प्रसाद सिंह, 2 बार कृष्ण शाही, 2 बार श्याम सुंदर सिंह धीरज, 2 बार दिलीप सिंह, 1 बार सूरज भान सिंह और 4 बार अनंत सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। मोकामा विधानसभा सीट को लेकर कहा जाता है कि यहाँ 2 दलों के बीच नहीं बल्कि अनंत बनाम अन्य के बीच चुनाव होते हैं। पिछले 17 सालों से मोकामा सीट अनंत सिंह के पास ही है। अनंत सिंह को कोई भी अभी तक हरा नहीं पाया है और इस बार भी ये सीट अनंत सिंह के ही पाले में गई। 2005 के चुनाव से यहाँ लगातार अनंत सिंह ही जीतते आए हैं, चाहे किसी दल के सिंबल पर हो या फिर निर्दलीय ही क्यों ना हो। स्थानीय राजनीति को समझने वाले ये कहते हैं कि अनंत सिंह का दबदबा इस इलाके में कई दशकों से चला आ रहा है। अनंत सिंह से पहले 90 के दशक में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह इसी सीट से विधायक रहे। बड़े भाई जनता दल के टिकट पर कांग्रेस को हराते रहे। 1990 से 2000 तक दिलीप सिंह मोकामा से विधायक रहे। लालू प्रसाद यादव की कैबिनेट में मोकामा विधायक दिलीप सिंह मंत्री भी रहे थे। ये अलग बात है कि 2000 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सूरज भान सिंह ने उन्हें हरा दिया। सूरज भान सिंह ने जेल में रहते हुए चुनावी दंगल में कदम रखा और नीतीश कुमार के समर्थन से चुनावी बाजी जीत ली। इधर 2005 में लालू यादव सत्ता से बाहर हो गए। नीतीश कुमार सूबे के मुखिया बने। उसी दौर में अनंत सिंह विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। फिर क्या, उन्हें लोगों ने छोटे सरकार की उपाधि दे दी। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनावी ताल ठोकते हुए जीत दर्ज की। 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह का नीतीश कुमार से अनबन हो गया। इसके बाद अनंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी और जीत भी दर्ज की। 2015 में अनंत सिंह ने जीत दर्ज करते हुए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नीरज कुमार को शिकस्त दी थी। अनंत सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद के टिकट पर चुनावी बाजी खेली थी। जीत दर्ज करते हुए लगातार 5 बार मोकामा सीट से विधायक बने। अनंत सिंह की विधायकी समाप्त होने की वजह से अनंत सिंह की पत्नी को मैदान में अनंत सिंह ने उतारा और 21,000 वोटों से नीलम देवी ने जीत दर्ज की। अनंत सिंह को मोकामा का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। भले ही आर्म्स एक्ट में उन्हें सजा हो गई हो, लेकिन इलाके में उनका रुतबा अभी भी कायम है, कम नहीं हुआ है। उपचुनाव के नतीजे तो फिलहाल यही बयां कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।